का एक हिस्सा है। एक युद्ध का मैदान इमेजिन करो। दो सेनाएं एक दूसरे के सामने हैं, युद्ध के लिए तैयार। एक युव योद्धा अर्जुन संकोच में डूबा हुआ है। वो दोनों तरफ अपने मित्रों और परिवार को देखता है। वो युद्ध के अर्थ और जीवन और मृत्यु के स्वभाव पर प्रश्न करता है। उसका सारथी कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं है। वो एक अवतार है, एक देवता का अवतार। कृष्ण अर्जुन का पथदर्शन करते हैं। वो आत्मा, विश्वास और देवता के स्वभाव के बारे में गहन ज्ञान शेयर करते हैं। कृष्ण और अर्जुन के बीच यह संवाद भगवद गीता का हृदय है। गीता एक अनमोल पथदर्शक है। यह मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से साहस और ज्ञान के साथ निकलने में मदद करता है। गीता की टीचिंग्स यूनिवर्सल हैं। वो समय, संस्कृति और धर्म से परे हैं। चाहे आप एक आध्यात्मिक साधक हों या जीवन के बड़े प्रश्नों के बारे में उत्सुक, गीता में सबके लिए कुछ ना कुछ है। यह आत्मान्वेषण की यात्रा है, कार्यवाही का आह्वान है और आशा का संदेश है। भारत में इन आध्यात्मिक परंपराओं का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हर एक मोक्षा का एक अनोखा रास्ता दिखाता है। शैविज्म, बुद्धिज्म, एडवैटिज्म और शक्तिज्म कुछ उदाहरण हैं। ऊपरी तौर पे ये अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन मूल रूप से उनका लक्ष्य एक ही है, दुखों से मुक्ति और परमात्मा से जुड़ना। शैविज्म शिव को परमेश्वर मानता है। यह भक्ति, योग और ध्यान पे जोर देता है। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बुद्धिज्म 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के जरिए दुखों का अंत करने पर केंद्रित है। एडवैटिज्म एक अद्वैतवाद दर्शन व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा और परम सत्य ब्रह्म की एकता की घोषणा करता है। शक्तिज्म देवी शक्ति, जो सृष्टि और शक्ति के स्रोत है, को सम्मानित करता है। हालांकि उनके तरीके अलग अलग हैं, ये सभी दर्शन सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानते हैं। वो हमें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस एनलाइटनमेंट पाने के लिए कई तरह के प्रैक्टिसेस बताते हैं। ये प्रैक्टिसेस हमारे अंदर बदलाव लाने के टूल्स हैं। ये हमें अपने मन को शांत करने, दिल को शुद्ध करने और परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। मेडिटेशन, जो कि कई ट्रेडिशंस में एक मुख्य प्रैक्टिस है, आंतरिक शांति और जागरूकता को बढ़ावा देता है। योगा अपने शारीरिक आसनों, श्वास लेने के अभ्यासों और नैतिक दिशा निर्देशों के साथ शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाता है। प्रार्थना, चांटिंग और अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्त की गई भक्ति परमात्मा के साथ एक लवपूर्ण संबंध को बढ़ावा देती है। निस्वार्थ सेवा या कर्म योग ध्यान को अहंकार से करुणा की ओर स्थानांतरित करके हृदय को शुद्ध करता है। इन प्रथाओं के लक्ष्य कई गुना हैं। उनका उद्देश्य हमें अनॉलेजता, आसक्ति और पीड़ा से मुक्त करना है। अंततः वे हमें आनंद, शांति और परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति की ओर ले जाते हैं। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन इनाम अतुलनीय है। भगवद गीता की शुरुआत एक युद्ध के मैदान से होती है। यह सेटिंग सिंबॉलिक है। यह हम में से हर एक के भीतर चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। पहले 6 अध्याय गीता के संदेश को समझने की नींव रखते हैं। हमें अर्जुन की दुविधा से परिचित कराया जाता है। वह एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम के बीच फटा हुआ है। कृष्णा की शिक्षा आत्मा के स्वरूप से शुरू होती है, सोल। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जन्म और मृत्यु से परे। वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देते हैं। योग के विभिन्न रूपों पर चर्चा की गई है, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग शामिल है। कृष्णा निस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि हमें परिणामों से मोह बिना कार्य करना चाहिए। पहले 6 अध्याय ध्यान के अभ्यास में परिणत होते हैं। कृष्णा वर्णन करते हैं कि इंद्रियों को अंदर की ओर कैसे मोड़ें,
और आंतरिक शांति प्राप्त करें।